हेलो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस कर रहे हैं टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिकल डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। लास्ट हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल की एक्सिस पे, इक्वेटोरियल पे या एट एनी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वैल्यू कैसे डिटरमाइन करनी है। अब हम क्या लेते हैं, डाइपोल कंसीडर कर लेते हैं। उस डाइपोल को कहाँ रख दिया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में। तो जब किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं, ये डाइपोल है, a dipole which consists of equal and opposite charge and which is consist is equal to a dipole moment q into में 2a. This is the electrical dipole moment which is equal to the product of magnitude of either charge and distance between them. अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर यहाँ पर हम देखते हैं ये a है पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट कौन सा है b, तो इस पॉइंट पे ये नेगेटिव क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को, ये पॉजिटिव जो है इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ई इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये ई इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला क्या था, फोर्स बाई चार्ज। तो फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास, फोर्स इज इक्वल टू में क्यू नॉट ई। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ये हमारे पास कंसेप्ट था इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का। तो इस पर्टिकुलर ए पॉइंट पे कितनी फोर्स लगी, फोर्स एट एंड ए माइनस क्यू ई, ये हमारे इस पे फोर्स लगी और डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड दिस। ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ, पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। सिमिलरली बी एंड पे देखते हैं, फोर्स एट एंड बी, तो कितना होगा फोर्स, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो फोर्स इधर जाएगी, तो यहां पर आ जाए प्लस क्यू ई। कपल ऑफ फोर्स, एक फोर्स एक एंड पे माइनस ई, दूसरे एंड बी पे प्लस क्यू ई। फोर्स का अमाउंट इक्वल, दोनों इक्वल है, ये भी क्यू ई और दिस आल्सो ए क्यू ई। और +1 में हमने डिस्कस किया है रोटेशनल कंसेप्ट को। रोटेशनल में क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होती है कि अगर किसी बॉडी में दो फोर्स इक्वल लगती है और अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर है, तो ये बॉडी अपनी एक्सिस पे क्या कर देती है, रोटेट कर देती है। सिमिलरली यहाँ पर और यहाँ का फोर्स इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी एक्सिस पे रोटेट कर देगा। ये इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में, ये इसको रोटेट करेगा इसको इस डायरेक्शन। यानी कि अगर किसी भी डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख दिया जाए तो वो डाइपोल अपनी एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। जब रोटेट करेगा तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, तो इट रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, तो क्या प्रोड्यूस कर देगा, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारे पास फॉर्मूला होते हैं टॉर्क का। अब यहां पर फोर्स कितनी लग रही है, क्यू ई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी। तो यहां पर हम निकालेंगे, देन वी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टॉर्क। फोर्स कितना अपने पास, क्यू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, बी सी। तो इस केस में अपने पास बी सी की वैल्यू नहीं है, तो हम क्या लेंगे, यहां पर इसको सोल्व करते हैं, ये थीटा, ये डाइपोल है विच मेक द एंगल थीटा विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो ये ट्रायंगल कौन सी बन जाएगी, ट्रायंगल ए बी सी। अब हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो इसका एक मेथड है कि एक ट्रायंगल कंसीडर कर ली, उस ट्रायंगल में जो साइड आपने निकालनी, हमने बी सी निकालनी, उस फैक्टर को ऊपर ले लो, और जो इसमें से साइड गिवन है, इसमें से कौन सी साइड गिवन है, ए बी। ए बी का डिस्टेंस कितना है, 2a। उन दोनों की रेशियो अगर हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो बी सी कितना आ गया, 2a साइन थीटा, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देती है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपना, क्यू ई 2a साइन थीटा। अब इस केस में
या कोई इसको मैं ऐसे लिख देंगे, ई यहाँ लिख लेते हैं इसके अंदर Q इंटू में 2A इंटू में E साइन थीटा। और ये क्या चीज़ है, Q इंटू में 2A डाइपोल मोमेंट, तो ये क्या आ गया PE साइन थीटा। अब PE साइन थीटा है तो ये क्या निकाल दिया हमने, टॉर्क, कि अगर किसी डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में है तो वहाँ पर कितना पड़ेगा। और ये किसके इक्वल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। अब इसका स्पेशल केस ले लेते हैं, स्पेशल केस इफ थीटा इक्वल टू 0, अगर हम डाइपोल को इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ रख दें, दोनों के साथ एंगल 0 बना, जैसे कि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है और डाइपोल को हमने इसके अलोंग ही रख दिया, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डाइपोल है और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। तो यहाँ पर टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा, PE साइन 0 यानी 0। तो टॉर्क क्या है, यहाँ पर कोई टॉर्क प्रोड्यूस होगा, यानी कि बॉडी किस में आ गई, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशंस के अंदर, ये बॉडी यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। सेकंड केस कंसीडर करते हैं, सेकंड केस के अंदर क्या लेते हैं, सेकंड केस ले लेते हैं इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री में क्या आ जाएगा, अगर ये इस तरह, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस है, और ये क्या रख दिया हमने डाइपोल, ये डाइपोल क्या है इस पे परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो टॉर्क क्या आ जाएगा, PE साइन 90। तो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा कब, जब डाइपोल, जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। इसी तरह हम दूसरे स्पेशल केस भी निकाल सकते हैं, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री ले ली, 30 डिग्री लेने से क्या होगा, हाफ आ जाएगा, टोटल जितना भी इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हुआ उसका हाफ होगा उस केस में। तो आज जो हमने कंसेप्ट पढ़ा उसमें टॉर्क निकाला है। टॉर्क का मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में जब कोई डाइपोल रख दे तो वो क्या करता है, अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, या तो वो सेंस पे डिपेंड करेगा, क्लॉकवाइज डिपेंड करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। थैंक यू।